हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, पिछली वीडियोज आपने देखी हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मात्रकों के बारे में, और मात्रकों में हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज भी हम चर्चा मात्रक को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, पर बच्चों आज जो मात्रक होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब तक आपने आधे घंटे के लगभग 2 वीडियो यानी कि 1 घंटे में मात्रक की थीम को समझा है कि मात्रक है क्या है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पिछले दोनों वीडियो देखे हैं तो अब आपको मात्रक में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी बच्चे ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वो वीडियो चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम मात्रक की बात कर रहे थे और मैं आपको चाल पढ़ा चुका था, वेग पढ़ा चुका था, त्वरण पढ़ा चुका था। फिर मैंने लास्ट टाइम, चलो मैं कहानी को यहां से आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना भाई। देखो, मैं आपको चाल पढ़ा चुका हूं। चाल का सूत्र था बच्चों दूरी बटे समय। देख लेना 1 मिनट। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी समय का भाग देना हो तो उसका उच्चारण बच्चों दर से करें। किससे करें? दर से। तो इसकी परिभाषा बनाना भी मैंने आपको सिखाया था। जल्दी से बोल दीजिए मन ही मन में कि दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। ऊपर क्या है? दूरी। चूंकि समय का भाग है इसलिए दर बोलूंगा। दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? चाल कहलाती है। बहुत बढ़िया। चाल के बाद बच्चों आपने वेग का पढ़ा। वेग का सूत्र होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। तो इसकी भी आप परिभाषा बना सकते हो। समय का भाग जा रहा है तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। और फिर बात करी मैंने बच्चों त्वरण की। तो त्वरण का सूत्र है वेग बटे समय। वही समय का भाग गया ना, तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ये तीनों में पढ़ चुका हूं। रही बात इसके मात्रक की, तो दूरी का मीटर, समय का सेकंड, मीटर बटे सेकंड। विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड, मीटर बटे सेकंड। और यहां याद करिए बच्चों मीटर बटे सेकंड स्क्वायर आया था। फिर चूंकि मीटर पर सेकंड की बात हुई है, मीटर बटे सेकंड की बात हुई है, तो मैंने बात किलोमीटर पर आवर की भी की थी। और अगर बच्चों इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो गुणा करते हैं 5/18 से। यह सब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है वो इस चीज को बहुत इजीली कर सकते हैं। कहानी को बच्चों में आगे बढ़ाता हूं। मुझे याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पावर का, लेकिन पावर तक पहुंचने से पहले मैं कुछ और चीजों की चर्चा भी करता हूं। देखिएगा बच्चों, फिर लास्ट में एक लिस्ट तैयार कर देंगे जिसमें सारे मात्रकों को हम समायोजित कर देंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं बल की। अब आप ध्यान से देखें बच्चों, बल। बच्चों बल मैंने पहले भी एक बार आपको बताया है कि फोर्स फिजिक्स की सबसे अच्छी या सबसे महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। बिना बल के फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते। तो बच्चों बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। अब इसकी कुछ बातें हम देखते हैं, याद करने का प्रयास करेंगे बच्चों। चलो स्टार्ट करें। कैसे? सोचिए। बल का सूत्र क्या होता है? पहले तो बच्चों बात करें बल के प्रतीक की। जैसे मैंने आपको बताया कि त्वरण का प्रतीक स्मॉल ए है, तो बच्चों बल का प्रतीक होगा कैपिटल एफ, क्योंकि ये फोर्स। अक्सर जो सिंबल हैं वो बच्चों अंग्रेजी का पहला अक्षर है। अधिकतर जगह जो सिंबल काम में लिया जाएगा ना, प्रतीक जो काम में लिया जाएगा, वो अंग्रेजी का पहला अक्षर ही होगा। तो बल को बोलते हैं फोर्स, और फोर्स स्टार्ट हुआ एफ से, तो बल का प्रतीक तो क्या हो गया बच्चों? एफ। अगर मैं बात करूं बच्चों इसके सूत्र की, छोटी छोटी बातें, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है, या ट्रिक क्या है तो याद होना चाहिए। एफ बराबर एम ए। ये आपको जल्दी और लंबे समय याद रहेगा। जब भी बल की बात आए, बहुत जगह, ज्यादा भी नहीं कहूं तो फिजिक्स में सैकड़ों सूत्र हैं या सैकड़ों क्वेश्चन आप करोगे इस फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं। एफ बराबर एम ए। अब इस सूत्र को अगर मैं हिंदी में लिख के दिखाऊं, एफ का मतलब फोर्स, और बच्चों फोर्स का मतलब है बल।
एम, एम का मतलब है मास, MASS मास, और मास को बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान। और स्मॉल ए का मतलब होता है बच्चों एसिलरेशन, एसिलरेशन जिसे बोलते हैं हिंदी में त्वरण। तो जो बल का सूत्र आपको याद रखना है बच्चों, वो क्या याद रखना है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या बच्चों? द्रव्यमान गुणा त्वरण। दो छोटी छोटी बातें, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, तो इसका प्रतीक क्या बन गया बच्चों? F। सूत्र की बात याद करूं तो F बराबर ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बात करें बच्चों मात्रक की। बल का मात्रक बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। तो देखिए भाई, बल का मात्रक क्या होता है, सुनिए। अगर मैं इस सूत्र की सहायता से मात्रक निकालने का प्रयास करता हूं बच्चों, तो द्रव्यमान का मात्रक, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको मैं केजी लिखता हूं। समझ में आया आपको? और त्वरण का मात्रक आपने पढ़ा है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो एक तो इसका मात्रक क्या है? केजी इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, बड़ा वाला मात्रक है ये। या आप चाहो तो इसको केजी इंटू मीटर और सेकंड की घात -2 लिख सकते हो। पर बच्चों आप देखो कि मात्रक में मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? कि सर ये तो बहुत लंबा मात्रक है, ऐसे हम मात्रक क्या क्या याद रखेंगे? बिल्कुल सही बात है। वैसे ये मात्रक होता है, इसका याद रखना। मैं इसका भी आपको यूज बताऊंगा, क्या यूज है आगे चल करके। पर जो इसकी SI यूनिट है, या SI जो मात्रक है, SI याद आया आपको? जो फेमस मात्रक इसका जो है वो है बच्चों न्यूटन। न्यूटन का मतलब कैपिटल है एक तरीके से। आपने पढ़ा होगा, देखो आप ऐसे लिखते हो कि बल 6 न्यूटन है, तो F बराबर 6 न्यूटन लिखना सीखो बच्चों। ये तो प्रतीक है, मतलब बल की बात कर रहे हो, और बल कितना है? 6, और मात्रक क्या है? न्यूटन। तो अच्छे से इस बात को याद रखें कि बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसको आप SI मात्रक कहोगे। एक इसका CGS मात्रक और होता है, CGS। ये पद्धतियां हैं बच्चों, MKS, CGS, FPS, कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। आप चाहे तो साइड में स्टार लगा के नोट कर लेना। पद्धति हेडिंग डालेंगे छोटी सी, इसमें मात्रक पद्धति, समझिएगा। इनका मतलब समझा दो, बार बार नाम आएगा ये। तो सबसे पहले जो पद्धति आती है पहली, वो है बच्चों MKS पद्धति। कौन सी पद्धति है बच्चों? MKS। नाम तो इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा आपको। MKS पद्धति। कौन सी पद्धति है? MS पद्धति। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है? सर यहां M का मतलब क्या है? तो मैं कहूंगा बच्चों M का मतलब है साहब मीटर। और बच्चों मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। K का मात्रक किलोमीटर मत बोल देना बच्चों, किलोग्राम, किलोग्राम। और S का मात्रक है बच्चों सेकंड, MKS में। मतलब इस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? MKS सिस्टम में लंबाई को नापता हूं मीटर में, द्रव्यमान को नापता हूं किलोग्राम में, और समय को नापता हूं सेकंड में। पहली पद्धति है MKS पद्धति, लंबाई द्रव्यमान समय के मात्रक के रूप में है। तो MKS में लंबाई किस में नपेगी? मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, और समय सेकंड में। MKS का मतलब आप नोट कर लेना बाद में इन चीजों को। दूसरा जो सिस्टम है आपका बच्चों CGS पद्धति है। कौन सी पद्धति है? CGS। तो भैया C का मतलब है बच्चों सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, और S का मतलब है सेकंड। CGS में लंबाई किस में नपेगी? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किस में नपेगा? ग्राम में, और समय बच्चों किस में नापा जाएगा? सेकंड में। MKS पद्धति, CGS पद्धति। और नंबर 3 FPS पद्धति। नाम याद कर लेना, 3 ही है, MKS, CGS, FPS। MKS में लंबाई को मीटर में,
द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाएगा। सीजीएस में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में मापा जाएगा। और एफपीएस में बच्चों इस एफ का मतलब है फुट। एफ का मतलब क्या है? फुट। पी का मतलब है पाउंड और बच्चों एस का मतलब है सेकंड। लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। आप बाद में मैं जब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूं तो आप इसको आराम से बना लेना। सिस्टम हमारे 3 है क्योंकि ये नाम बार बार आएगा। एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक। हालांकि हम एफपीएस को तो बहुत कम काम में लेते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आया? एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। किलोमीटर मत बोल देना, गलती यहां होगी आपसे। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड। तो जो बल का एमकेएस मात्रक है बच्चों, वो क्या बताया आपको मैंने? न्यूटन। क्या बताया? न्यूटन। और जो सीजीएस मात्रक है, आपको सुनकर खुशी होगी, वो है बच्चों डायन। वो डायन जिसे बच्चे डर जाते हैं। डायन, डायन क्या नाम है? डायन। और इसका पूरा प्रतीक आप DYNE लिखोगे। क्या लिखोगे? DYNE। मात्रक की बात करें तो जो इसका एमकेएस मात्रक है, मैं देखो पूरी कहानी जल्दी से दोबारा नोट करता हूं। बहुत काम की बात है भाई, ज्यादा काम की बात है, क्योंकि बल फिजिक्स में एक ऐसी राशि है जिसके बारे में आपको सब कुछ याद होना ही चाहिए। तो अब आप मेरे साथ साथ बोलोगे बच्चों, बताओ बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर फोर्स कहते हैं। मैं कहूं बच्चों बल का प्रतीक क्या होता है? तो आप कहोगे सर एफ होता है। मैं कहूं बल का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों आप याद करोगे एफ बराबर एम ए। क्या याद करोगे? एफ बराबर एम ए। क्या याद करोगे? बोल दो जल्दी से। एफ बराबर एम ए। एफ का मतलब है बच्चों बल, एम का मतलब है बच्चों द्रव्यमान, और स्मॉल ए का मतलब है बच्चों त्वरण। तो बल का सूत्र क्या हो गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो मुझे लगता है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण याद करना तो एक कठिन प्रक्रिया है आप लोगों के लिए, पर एफ बराबर एम ए याद करना एक आसान प्रक्रिया है। और इस बहाने बच्चों आपको प्रतीक भी याद हो जाएंगे। तो एफ बराबर एम ए आप याद करें, मेरी सलाह आपको यह है। बात करें बच्चों मात्रक की, तो एक जो जनरल मात्रक आता है, वो मात्रक कितने आते हैं इसकी? जो पहला मात्रक आया द्रव्यमान का, तो कितना हुआ? केजी। और त्वरण का हुआ बच्चों मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर सेकंड को ऊपर लेके जाऊंगा। यह समझ में आया आपको? याद नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा बच्चों मैं बात करूं एसआई, या इसी को मैं एमकेएस कह सकता हूं। आप इसको एसआई कह दीजिए, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट, या आप एमकेएस कह दें। तो बच्चों याद रखना इंपॉर्टेंट है न्यूटन, और उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों को यह याद भी होगा। और बच्चों नई बात आपके लिए यह आप नहीं जानते होंगे, जो इसका सीजीएस मात्रक है ना बच्चों, वो होता है डायन, डराने वाली डायन। सही है ना? डायन। क्या है बच्चों? डायन। बहुत बढ़िया। और इनमें संबंध भी होता है इन मात्रकों में आपस में, कि जो 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन, ये बच्चों 10⁵ डायन के बराबर होता है। आप इतना कम से कम याद रखें बल के बारे में। 10⁵ का मतलब बताऊं बच्चों? पता होगा आपको। 1 के बाद 5 जीरो, 2 3 4 और 5 डायन। कहानी समझ में आई कि नहीं है? बताओ, ठीक है ना? तो आप जल्दी से बल को नोट कर लो। बल को बच्चों नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आप इसको नोट कर लें। तो आपको कहानी याद हो गई होगी। आज की बात 2 इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक तो एफ बराबर एम ए, बल के नाम पर आपको एक तो एफ बराबर एम ए याद होना चाहिए, जहां तक मेरा विचार है। और एक इसके मात्रक याद होने चाहिए, न्यूटन और डायन, और आपस में संबंध। बस ये 2 डब्बे काम के हैं। अब ऐसे याद करना जैसे मैं बताता हूं। देखो पढ़ेंगे तो हम डीपली, पर बच्चों ये दिमाग में कितना स्टोरेज लेके घूमोगे? एफ बराबर एम ए, खेल खत्म। एफ बराबर एम ए, फिजिकल मतलब पता होना चाहिए। और न्यूटन डायन, बल के नाम पे न्यूटन और डायन, 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन होंगे बच्चों। क्लियर? चलिए
बल हो गया। बल के बाद स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, बैक कर लेना, किसी बच्चे का छूट गया हो तो वीडियो को। इसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं कार्य की। अब कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इतना तो आप सब जानते ही होंगे, 10th पास आउट हो सब बच्चे। वर्क। कार्य को बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्क। तो बताइए, देख प्रतीक क्या होगा, आप खुद बताएंगे बच्चों। प्रतीक क्या होगा? प्रतीक। इंग्लिश वर्जन याद हो जाए तो कर लेना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो बच्चों इसका जो प्रतीक निकल करके आया मेरे हिसाब से तो डब्ल्यू आया। प्रतीक क्या आया बच्चों इसका? डब्ल्यू। वर्क। पहली बात करें सर सूत्र कैसे याद होगा, तो पता नहीं आपने क्या याद किया, पर मैं सलाह दूंगा आपको, डब्ल्यू बराबर एफ एस। आपने बल का कैसे याद किया था बच्चों? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए। एफ बराबर, बार बार बोल के देखना, दीवार पर लिख देना पन्ना चिपका करके बच्चों, एफ बराबर एम ए। और डब्ल्यू बराबर एफ एस। डब्ल्यू बराबर एफ एस अगर हिंदी में लिखूं तो डब्ल्यू मतलब वर्क, और वर्क का मतलब है बच्चों कार्य, बराबर एफ का मतलब है फोर्स, मतलब बल, मतलब बल। और बच्चों एस किसका प्रतीक है आपको पता होगा? विस्थापन का। एस बच्चों किसका प्रतीक है? विस्थापन का। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो कार्य का सूत्र होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन, पर आप हिंदी में याद ना करके इसको सिंबल रूप में याद करें। हो सकता है कि आज आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगे, पसीना नहीं आएगा, तो मजा कैसे आएगा बच्चों? डब्ल्यू बराबर एफ एस। बल का क्या याद किया है आपने? देखो धीरे धीरे सूत्रों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, फिर मैं एक साथ लिखूंगा सब पर बोर्ड को, है ना, मतलब बोर्ड पर सबको, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया बच्चों? एफ एस। अब बात करें इसके मात्रक की, तो भाई बड़े बड़े मात्रक बताओ हम कहां तक याद करें? कर सकते हो क्या? वैसे निकालने की दृष्टि से देख लें। पहला जो इसका मात्रक है बल, बल को लिखूंगा दिमाग में एम ए। एफ बराबर एम ए। एम की जगह तो के जी, और ए की जगह मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन के लिए बच्चों 1 मीटर और आएगा, तो जो मात्रक बनेगा वो बनेगा के जी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, या इसी चीज को आप के जी इंटू मीटर स्क्वायर और सेकंड की घात -2 भी लिख सकते हो। बच्चों बनाना सीखो। डब्ल्यू बराबर आपने लिखा भाई कार्य आपने लिखा बल गुणा विस्थापन, तो बल का मुझे तो ढंग से वैसे डायरेक्ट याद नहीं है, एक भी नहीं रटना। फिर बल के सूत्र के पास गए, दिमाग को लगाया हमने कि यार एफ बराबर तो एम ए होता है साहब, तो एम मतलब मास का तो हो गया किलोग्राम, और ए मतलब त्वरण का हो गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का 1 मीटर और आया, मिला के लिखा। और ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब भी अंश से हर में या हर से अंश में जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो जो नीचे प्लस का 2 है वो ऊपर माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरा जो इसका मात्रक है बच्चों, उसे आप एम के एस या फिर एस आई मात्रक का नाम दोगे बच्चों। ये भी इसका एम के एस मात्रक ही है। एम के एस का मतलब क्या था? एम का मतलब क्या था? मीटर, तो मीटर में होना चाहिए। के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, तो मतलब ये जो मात्रक है एक्चुअल में तो ये एम के एस मात्रक ही है, ये भी एम के एस मात्रक है। और अगर आप इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिखेंगे बार बार, तो बच्चों एक बहुत अच्छा मात्रक है कार्य का। आपने क्या पढ़ा है याद करो? कार्य के नाम पर आपने पढ़ा होगा जूल, जे कैपिटल जी पढ़ा है क्या बच्चों? बल का मात्रक क्या पढ़ा है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या पढ़ा है? न्यूटन। और दूसरा डायन, 2 याद रखोगे आप बच्चों। बल के नाम पर आपको क्या याद होना चाहिए? न्यूटन और वो डराने वाली डायन। और न्यूटन और डायन में संबंध भी था, 1 न्यूटन 10 की घात 5 डायन के बराबर है। और बच्चों कार्य का जो एम के एस मात्रक है वो है भाई साहब जूल। क्या है? जूल। और बच्चों इसका सीजीएस जो मात्रक होगा वो भी आपको याद रखना चाहिए। और बच्चों वो होता है अर्ग। अर्ग धीरे धीरे याद करेंगे बच्चों, एक दिन में कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता। बल के नाम पर आपको 2 याद हैं, न्यूटन और डायन। बल के नाम पर आपको 2 याद हैं, न्यूटन और डायन। तो कार्य के नाम पर भी हमें 2 ही याद होने चाहिए, जूल और अर्ग। जूल
और अर्घ। बात करूं इन दोनों में रिलेशन की, भाई एक ही मात्रा के तो संबंध भी होगा, बिल्कुल है साहब। जो 1 जूल है ना वो 10 की घात 7 अर्घ। बच्चों हर चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों 1 जूल 10 की घात 7 अर्घ के बराबर है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या पढ़ा मैंने? 2 ही बात पढ़ी है बस, छोटी छोटी सी, बल और कार्य। बल और कार्य। बल का सूत्र क्या है बच्चों? F बराबर ma और मात्रक है न्यूटन और डायन, और 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन है। कार्य क्या है? W बराबर Fs। W बराबर Fs और मात्रक की बात करूं बच्चों तो जूल और अर्घ। जूल और अर्घ पहले एम केस प्रेसीजियस, और 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। कहानी समझ में आ रही है? नोट करते जाइए जल्दी जल्दी, रफ्तार में लिख लें बच्चों। कार्य हो गया हमारा, ठीक है ना? चलिए कहानी को और आगे बढ़ाता हूं। बल पढ़ लिया बच्चों, कार्य पढ़ लिया, दोनों याद हो गए ना? जल्दी से मेरे साथ बोल दो देके। बल का सूत्र बोलो, F बराबर ma, मात्रक बोलो बच्चों बल का न्यूटन और डायन, संबंध बोलो 1 न्यूटन में सर 10 की घात 5 डायन, ऐसे याद होना चाहिए आपको। कार्य का सूत्र बोलिए W बराबर Fs। W बराबर Fs और मात्रक बच्चों जूल और अर्घ, और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों शक्ति, और शक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में पावर। पिक्चर देखते हो ना बच्चों, तो हीरो बोलता है ना मां मुझे शक्ति दे, ये वही शक्ति है। शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब पावर। तो बच्चों प्रतीक नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत भी पड़ेगी आपको। प्रतीक बच्चों इसका है P। बच्चों एक टर्म पढ़ेंगे हम दाब, प्रेशर पढ़ा है ना, दाब प्रेशर, उसका प्रतीक भी P ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रतीक एक ही भौतिक राशि का हो। भाई ऐसे तो 26 ही प्रतीक हैं, तो भौतिक राशि 26 थोड़ी है, बहुत सारी है ना, डबल डबल भी आएगा, याद रखें। पर यहां P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, और कई जगह आप देखोगे P रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को। तो ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि बता P किसका मात्रक है, असंभव, नहीं पूछ सकता, क्योंकि मुझे क्या पता है, हो सकता है कि P पावर हो या हो सकता है कि P प्रेशर भी हो, ठीक है ना। पर आपको तो प्रतीक याद करने हैं। आज का जो टारगेट है, शक्ति का प्रतीक है बच्चों पावर। और अगर मैं बात करूं इसके सूत्र की, जल्दी से बोल दो, मैंने कल लिखाया था बच्चों P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अरे इसमें तो समय का भाग जा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिभाषा भी बोल दी जाए। समय का जब भी भाग जाएगा बच्चों क्या बोलूंगा? दर। क्या बोलूंगा? दर। ऊपर क्या है? कार्य, तो कार्य में परिवर्तन की दर, या और ढंग से लिखना चाहूं बच्चों तो कार्य करने की दर। क्या बच्चों? कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर, कॉमा लगा दीजिए। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। मेरी बात समझें आप। कोई व्यक्ति है जो धीरे धीरे कार्य कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो बहुत तेज कार्य कर रहा है। शक्ति किस में ज्यादा है बच्चों? जो तेज कर रहा है। कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। समझ में आ गया होगा शायद। देखो दिमाग में स्कैन कर जाएगा अगर इतनी बातें आप बहुत ध्यान से। मैंने पहले कहा है वीडियो देखने का मतलब है कमरे में एकांत में बैठे हैं, मोबाइल अपने सामने रखें, अच्छी क्वालिटी के लिए ईयरफोन का उपयोग करें, और जैसे फील करें जैसे टीचर आपके सामने ही खड़ा हो, जैसा आप क्लास में पढ़ते हो। अब बहुत से बच्चे मोबाइल लेके बाहर घूम रहे हैं। बच्चों क्लास में आप बाहर घूमते रहते हो क्या? जिस तरीके से आप क्लास में पढ़ते हो उसी तरीके से अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो मेरी गारंटी है आप कैसा भी क्वेश्चन क्रैक कर दोगे इनसे संबंधित। अब आप चाहोगे सर एक दिन में पूरी फिजिक्स सिखा दो, तो बच्चों कोई दवा नहीं है मेरे पास जो आपको 2 बूंद पिलाऊं और आप पूरी फिजिक्स सीख जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। यहां पसीना बहाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप फिजिक्स में एक मुकाम तक पहुंच पाओगे। छोटी छोटी बातें इकट्ठा करेंगे हम। अभी आप फिजिक्स में बिल्कुल जीरो हो ये समझें, हम बिल्कुल जीरो से उठेंगे और टॉप तक चलेंगे धीरे 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 समय के हिसाब से। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं, पहले मैंने बात की बल की। बल में जल्दी से बोल दो, F बराबर ma, रट गया होगा, F बराबर ma, न्यूटन डायन, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन। कार्य W बराबर Fs, जूल अर्घ, 1 जूल में साहब 10 की पावर 7 अर्घ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत मजा आ रहा है। अब बात करते हैं हम शक्ति की। पावर की प्रतीक हो गया P, और बच्चों सूत्र हो गया P बराबर W अपॉन टी, यानी कि कार्य करने की दर।
कार्य करने की दर मैंने कह रखा है, जहां भी मैं समय से डिवाइड कर दूं उच्चारण दर से कर देना, टेंशन ही मत लेना। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बात करें बच्चों इसके मात्रक की, तो पहले हम बड़ा वाला मात्रक निकालने का प्रयास करते हैं, हमसे निकलता है नहीं निकलता। तो भाई साहब ऊपर है W और नीचे है T, ऊपर है W और नीचे है T। लिख लें, देखो W बटे T, अभी डायरेक्ट तो नहीं पता सर मुझे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। W को क्या FS लिख सकता है क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब S का विस्थापन मीटर हो जाएगा, T का टाइम सेकंड हो जाएगा, F का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं बेटा। F को MA लिख सकता है क्या? लिख सकते हैं साहब। देखो सूत्र सूत्र खेल रहे हैं, P बराबर W अपॉन T है। T का में कोई टेंशन नहीं है, टाइम सेकंड में जानता हूं, पर W नहीं पता, तो W को मैंने रिप्लेस किया FS से। फिर मुझे F नहीं पता, तो F को रिप्लेस किया मैंने MA से। अब आप सबके मात्रक जानते हो, तो क्यों ना मात्रक जमा दिए जाएं। M मास जिसकी होगी किलोग्राम, A एक्सीलरेशन त्वरण जिसका होगा बच्चों मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, विस्थापन S का मीटर और टाइम T का सेकंड। इन सबको मिला जुला के लिख दो, अपने आप मात्रक बन गया kg मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड की पावर 3 हो गई, 2 और 1 3, ध्यान से देखो, ऊपर ले जाऊं तो -3। ये तो इसका बड़ा मात्रक है, हमें मजा नहीं आया, क्योंकि सर ये मात्रक क्या हमसे याद होगा नहीं, निकालना आना चाहिए, बस निकालना सीखो इसको। तो याद क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा, इसकी जो SI यूनिट होगी, SI जो मात्रक होगा बच्चों, जल्दी से बताइए क्या होता है। पावर, पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर बच्चों वाट होता है, पावर का मात्रक वाट होता है, वाट। W पढ़ा है ना, हमारे घर में जो बल्ब लगा हुआ है वो 100 वाट का है, वो उस बल्ब की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। LED बल्ब आ रहे हैं आजकल बच्चों, 10 वाट का, 15 वाट का, 20 वाट का, 40 वाट का, जो भी आ रहा है, या फिर हम बड़ी बड़ी मोटरों की बात करते हैं, है ना। तो जो शक्ति का जो मात्रक है, पावर का जो मात्रक है बच्चों, वाट याद होना चाहिए। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, और पावर का मात्रक है बच्चों वाट। क्या है? वाट। क्या है? वाट। वाट लगी, ठीक है। एक आपने और पढ़ा है इसका मात्रक बच्चों। अच्छा, कई जगह आप देखो, अब एक ट्रिक सिखाता हूं, कई जगह आप बच्चों पढ़ोगे किलोवाट, मैं हिंदी में लिखता हूं एक बार तो, किलोवाट, और KW लिखा मिलेगा, KW 2 किलोवाट। 3 हमारे घरों में कनेक्शन होता है ना, हम बोलते हैं कि हमने 1000 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है, ऐसा जनरल चर्चा में आता है बच्चों, याद करो। तो मैंने आपको कल एक बात कही थी कि अगर कहीं किलो शब्द मिल जाए कैपिटल K, तो बच्चों उसकी जगह 10 की घात 3 यानी कि 1000 से गुणा कर देना। आप याद करो, 1 किलोमीटर, मैं सारी बातें बिल्कुल बेसिक से लेता हूं, 1 किलोमीटर, किलो आ गया तो साहब 10 की पावर 3 मीटर यानी कि 1000 मीटर होता है। बिल्कुल सही बात है साहब। मैं बच्चों बात करूं 1 किलोग्राम की, तो ये साहब 10 की पावर 3 ग्राम होता है। बिल्कुल सही है, 1000 ग्राम तो होते हैं। किलो, किलो का मतलब 1000। तो अगर किलो वाट आ जाए तो क्या बच्चों आप इसको 10 की घात 3 वाट लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। याद रखें, किलो का मतलब 10 की घात 3 पढ़ाया था, आज एक और पढ़ाता हूं नया, मेघा, मेघा कैपिटल है। एक एक धीरे 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 लिस्टों को मैं इतना पढ़ा दूंगा, कुछ छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। किलो, किलो का मतलब कैपिटल के, उसका मतलब तो है 10 की घात 3। मेघा, मेघा कैपिटल M 10 की पावर 6 बच्चों। तो मेगावाट भी सुना होगा आपने, मेगावाट, मेगावाट MW। तो ये होता है बच्चों 10 की पावर 6। रटने का नहीं है, सब कुछ समझने का लॉजिक है। पावर की जो SI यूनिट होती है बच्चों वो वाट होती है। पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? वाट। और किलोवाट और मेगावाट भी 2 नाम हैं। एक मात्रक आपने और सुना है, उसको भी क्यों छोड़ते हैं? अश्व शक्ति, 10th क्लास में बहुत पढ़ा होगा। अश्व शक्ति, अश्व का मतलब घोड़ा और घोड़े का मतलब हॉर्स, और हॉर्स का मतलब बच्चों H, और शक्ति का मतलब पावर HP सुना होगा आपने। इसमें 746 वाट होता है। पावर के नाम पे आपको बच्चों कितना याद होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, जल्दी सुनना। पावर P बराबर W अपॉन T, रट जाना चाहिए, सूत्र रट जाए। मात्रक बच्चों वाट, किलोवाट का मतलब 10 की घात 3 वाट,
और मेगावाट का मतलब 10 वाट। और बात करें अश्वशक्ति की यानी कि हॉर्स पावर की तो 746 वाट। आज मैंने आपको ज्यादा नहीं पढ़ाया है, केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है बच्चों, पर तीनों दमदार हैं बिल्कुल। बल F बराबर ma न्यूटन डायन, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन, ऐसे याद करना। कार्य W बराबर Fs, W बराबर Fs। मात्रक बच्चों जूल और अर्ग, 1 जूल में 10⁷ अर्ग। और फिर बच्चों मैंने पढ़ाई है आज आपको शक्ति, तो P बराबर W/T, वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। क्लियर है बच्चों? लिख लो। अगर भाई आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों? और आगे पढ़ाई को जारी रखने के लिए आप जुड़े रहें टीचिंग एक्सपर्ट से। ठीक है बच्चों? नोट कर लो चलो इसको।